कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द ईच सैंपल? हाँ, अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा वो, मतलब जब आप लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कहने का मतलब ये। अब ये जैसे मैं नहीं, अभी तो क्या कि रोज धुलते हैं, साफ होते हैं, इनका लेयर आपकी, वैसे आप दादी के ज़माने का कोई बर्तन ले लीजिएगा, कैसा होगा, डली अपीयरेंस तो होगा उसका। अब अभी बाजार से लाए तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होगा, शाइनी। मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी होती है, आपकी कब की है, क्या की है, वही मैंने बोला। मैं अपने दादी के ज़माने का, मैं ही बुढ़ा हो गया, तो मेरी दादी जी के ज़माने के, दादा के ज़माने के ये मैं बर्तन लेकर के अगर देखूंगा तो ये तो डल अपीयरेंस ही होगा उनका। हाँ बिल्कुल, लस्टर जो उनकी चमक चली गई। अब उसमें थोड़ा, मेरे यहाँ जो है आज से 99 ईयर्स पहले मेरा मकान 3 मंजिला है, वहाँ जो ऊपर यही बर्तन रखे हुए हैं गांव के, उनको हम देखते तो कॉपर के भी हो बिल्कुल, जबकि वहाँ पानी थोड़ा ना जा रहा, लेकिन उसके बाद डस्ट आपकी जा रही है। आप समझ रहे, इसका मतलब द सरफेस ऑफ द मेटल इज डल, डल हो जाते हैं बिकॉज दे आर कवर्ड बाई द लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। कायदे से तो ये हो गया आपका ना, और उसके बाद हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट इज टीसी ड्यू टू अटैक ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मैंने अभी क्या बोला, अब मैंने कोई चीज़ यहाँ रखी है, उसको मैं 50 साल बाद देखूँ तो क्या होगा, डल अपीयरेंस ही होगा ना उसका, क्योंकि उसमें जो ये जो आपका गैसेस होंगे जो एयर में प्रेजेंट, उनके कारण भी होगा। अब हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है इसमें कि नाउ क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल। अभी जो सैंपल आपने लिए हैं आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का, इनको ले लीजिए आप। उसके बाद इनको रबिंग विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर से आपका नाम उसको जो है आप साफ करिए। हाँ, अभी तो नहीं होता, वो सबके पास नहीं होता, वैसे तो रखते हैं कई फैमिली, मेरे घर में भी है, नहीं रखता कई। अब आप अपनी कॉलोनी में जाएंगे, गिने चुने लोगों ने रखा होगा। जो हार्ड स्टफ वाली दालें होती उनको भी गलाने के काम आपका ना, उसमें हल्का सा चुटकी भर पिंच आप डाल दो तो वो थोड़ा उसका साइज भी फूल जाता है। रात को जैसे भिगा के रख दिया, सुबह को इजीली गैस कम फूकेगी 12 एनी। उसके बाद अब आपने क्या किया, एक सैंड पेपर लिया, उनसे जो इनको धीरे धीरे 1 बाय 1 आप इनको रबिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद उनकी अपीयरेंस को देखिए आपका ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, ऑन रबिंग द सरफेस ऑफ दीज ऑल मेटल्स विथ द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर द लेयर रिमूव्स, जो उसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर होगी या हाइड्रोक्साइड की लेयर होगी या कार्बोनेट की लेयर होगी या जो गैसेस प्रेजेंट इन द एयर उनकी लेयर होगी या डस्ट की लेयर होगी, वो सारी रिमूव हो जाएंगी एंड आपका अगेन इट विल बी अपीयर शाइनिंग। So shiny appearance will be in front of you. Is it clear? Fine. अब थर्ड क्वेश्चन इसी में बन रहा है, दो तो इसमें बन गए। रबिंग से पहले की पोजीशन है, आफ्टर द पोजीशन ऑफ द आफ्टर द रबिंग। थर्ड आपका व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑल द 4 मेटल्स विच यू हैव टेकन, आयरन आपने लिया था, कॉपर आपने लिया था, एल्यूमिनियम यू हैव टेकन, मैग्नीशियम आर फाउंड टू बी कट विद ए डिफिकल्टी, कटने की आपका नाम, तो इसका मतलब दिस शोज दैट मेटल आर हार्ड। अब आप चाकू से काटना शुरू करिए, जरा कटता नहीं करता है। तो इन केस ऑफ कटिंग फाउंड इन ऑर्डर, मैग्नीशियम इज मोर हार्डर देन एल्यूमिनियम, इज मोर हार्डर देन कॉपर, इज मोर हार्डर देन आपका आयरन आपका। तो दिस शोज दैट कि हार्डनेस वेरीज मेटल्स टू मेटल आपका ना देखो। एंड सोडियम, जो आपका सोडियम कैन बी कट वेरी इजीली, हैंस सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल। अब सोडियम ढूंढने भी अब कहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, हर आदमी तो रखेगा नहीं ना। ये तो आपका इजीली आपका आयरन भी होता हमारे घर में, कॉपर के बर्तन होते, एल्यूमिनियम के भी बर्तन होते, और आपका मैग्नीशियम के मुश्किल होंगे हैं, मैग्नीशियम के मेटल वगैरह हैं। ओके, ये उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 में आप आ जाइए। टेक pieces of zinc
आयरन, लेड एंड कॉपर, ये लिया आपने सभी। प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन। अब आयरन के ब्लॉक पे इनको देखिए, इधर सर, ये आपने आयरन का पीस लिया, Zn का पीस लिया, Pb लेड का और कॉपर का, और उसके बाद इसको Zn के ब्लॉक में रख दिया, सॉरी आयरन के ब्लॉक में, पार्डन, आयरन के ब्लॉक में। ये आपने रख दिया सर अपना इसके ऊपर। अब उसके बाद आपने क्या करना, आपका हैमर लिया आपने, हथौड़ा लिया और स्ट्राइक करना इसके ऊपर से अपना। इसके ऊपर आप रखेंगे, आयरन के ऊपर आयरन ही रखा, आयरन के ऊपर जिंक रखा, आयरन के ऊपर लेड रखा, आयरन के ऊपर कॉपर रखा। इनको आपने आयरन के ब्लॉक के ऊपर से चारों मेटल्स को आपने रख दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, 4 to 5 टाइम्स आपने इसके ऊपर आपने क्या करना, हैमर करना है। रिपीट विद अदर मेटल्स, और दूसरे मेटल से भी आपने करना है, रिपीट करना है। नाउ व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ दिस मेटल। तो जब आपने इनको हैमर किया, इनमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इनके शेप में। इसका मतलब मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये आपका दिखाना। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। एग्जैक्टली आपका नाम है। क्लियर हो गया सर? ओके। इसी में आपने एक्टिविटी 4 आपने किया। व्हाट इज डक्टिलिटी? जी, डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। अब आपने क्या किया, ये जी। इसके बाद आपने कंसीडर सम मेटल्स, आयरन आपने लिया, कॉपर आपने लिया, एल्यूमिनियम आपने लिया और लेड आपने लिया, ETC। विच ऑफ द अबव मेटल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स? ऊपर वाले जो हैं, एज वायर्स ऑफ, जो वायर्स ऑफ आयरन के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम्स के अपना आर इजिली अवेलेबल। दिस शोज दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर और दे आर डक्टाइल। क्योंकि उसको क्या था, 10 mc का 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया दिखाना। अब आपने ये है नेक्स्ट एक्टिविटी, आपने एक्टिविटी नंबर 5 किया आपने। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखा? हाँ, उनका शेप चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आफ्टर सम टाइम द पिन फॉल्स, अगर आपके हाथ से पिन नीचे गिर जाएगी वैक्स मेटल में तो क्या होगा? शेप भी चेंज हो सकता है। ओके। और पिन अगर गिर जाएगी वैक्स पे तो वैक्स मेल्ट होने लग जाएगी। उसके बाद द वायर डू नॉट मेल्ट इवन ऑन हीटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम आपका हो गया। तो दिस शोज दैट कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वी हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब एक्टिविटी 6 ले लो। एक्टिविटी 6 में डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज it indicates? The metal are the good conductors of electricity. Exactly. The bulb glows. This shows that the metals are the good conductor of electricity. 7th आपने एक्टिविटी आपने ले ली, कलेक्ट द सैंपल ऑफ कार्बन। कार्बन आपको कोल और ग्रेफाइट के फॉर्म पे तो आपको इजीली मिल ही जाता है। सल्फर आपने ले लिया, आयोडीन आपने ले लिया। तो कैरी आउट द एक्टिविटीज 1 से लेके जो आपने 6 तक किया, क्या ये आप इनको कैरी आउट कर सकते हैं विद दीज नॉन मेटल्स के साथ? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी वो करता है। सबसे बड़ी बात है कि नॉन मेटल
have no luster. They are brittle and soft. They are ये brittle होते हैं. They are not malleable. They are not ductile. Non-metals are bad conductor of electricity and heat. तो seventh activity. They are mainly found in liquid state or gases. Gases. Now, ये हो गया. अब एक्टिविटी अगर आप 3.8 की बात करेंगे, जिसका मतलब 8 तो 3 तो चैप्टर नंबर 3 है और अभी आपका एक्टिविटी नंबर 8 है. इज द प्रोडक्ट formed on burning sulfur, acidic और बेसिक. आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खींचने की सोच रहा हूँ. तो ना इसमें तो ये आपका क्या होगा? एसिडिक होगा. इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर. सल्फर को जलाने पे आपका ये बेसिक होगा या एसिडिक होगा. टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. The solution obtained on dissolving ashes after burning magnesium turns red litmus. Blue whereas solutions obtained on dissolving gas from burning sulfur turns blue litmus red. आपका ये हो जाएगा. तो ये फिर बाकी कल करेंगे. थोड़ा ठीक हो जाऊँ तो नाइस है. पीतल को हाँ, 1 मिनट रुक जाओ.